हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। और मैं हूं इम्तियाज़ और आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसके आने वाले जो 3-4 टॉपिक्स होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग आने वाले टाइम में और अब हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग जो करने वाले हैं वो है हाउ टू स्टडी फॉर डिप्लोमा DHA एग्ज़ाम। मतलब कि DHA एग्ज़ाम किस तरह से क्लियर किया जाए, किस तरह से उसकी पढ़ाई किया जाए, ठीक है। और इसके बाद में आएगा इसकी अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी पैकेज डिप्लोमा वाले के लिए। सेम उसी तरह से फिर आएगा कि स्टडी फॉर बी फार्म DHA के लिए और अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी पैकेज फॉर बी फार्म, ठीक है। तो ये अगर मैं एक ही टॉपिक में अगर सब लेने की कोशिश करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, तो इस वजह से आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। फिर आप लोग के मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा कि सर इसका सैलरी कितना है, इसमें कितना मिलेगा, अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मिलना चाहिए, सर एमओएच में क्यों कन्वर्ट करें, DHA में क्यों कन्वर्ट कर रहे, सर लेक्चर कहाँ से ले, टारगेट कहाँ से ले। इतना मगजमारी नहीं पालने के लिए मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से डिसाइड किया कि अलग अलग लेक्चर लिया जाएगा ताकि आप लोग वीडियो कंप्लीटली देखें। और जब वीडियो कंप्लीटली देखेंगे तभी ही आप लोग मुझे समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, या आप लोग ये समझ पाएंगे कि आपके जो डाउट्स हो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप लोग पहले के 1 मिनट देख लेते, उसके बाद फिर आपके टॉपिक आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि आप क्या, इसके बाद में क्या, ऐसा कैसा कैसा, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, जिससे आप लोग के इतने सारे डाउट्स आते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वीडियो में, ठीक है। मैंने नंबर भी देके रखा है, फिर भी आप लोगों का कहना है कि भाई आप लोग सर नंबर, आपका नंबर नहीं है, सर आपने जो एक्सप्लेन किया। आप लोग पूरा वीडियो तो देखिए पहले। जब आप लोग वीडियो देखेंगे पूरी तरह से तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, कितना लंबा एक्सप्लेन किया है, क्यों इतना लंबा एक्सप्लेन किया हूँ। आप लोग देखते भाई इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। आपको नहीं देखना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1.5x पे देखिए, ठीक है। आप जब 1.5x पे देखेंगे तो आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। आपको अगर 1 पे नहीं देखना, नॉर्मल स्पीड में नहीं देखना, तो 1.5 की स्पीड में देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट आप पूरा वीडियो देखेंगे। जब पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या बताया गया और क्या नहीं किया गया। चलो आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक को लेके। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है कि स्टडी कहाँ से करें या स्टडी कैसे करें डिप्लोमा या डी फार्म होल्डर्स के लिए, ठीक है, या फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा बोलो या असिस्टेंट फार्मासिस्ट, ठीक है। तो या तो असिस्टेंट बोलिए या तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट के लिए आप किस तरह से पढ़ाई करें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों का कि DHA एग्जाम कब तक दे सकते हैं, ठीक है। कि DHA एग्जाम में कब दूं सर, मैं सर अभी जस्ट क्लियर किया हूं, क्या मैं अभी तुरंत एग्जाम दे सकता हूं। सर मैंने अभी जस्ट मतलब मेरा जो डिग्री है, जो सॉरी डिप्लोमा जो है मेरा अभी जस्ट एग्जैक्टली 2 साल हो रहा है, पर मेरा जो बोर्ड सर्टिफिकेट है सर वो 6 महीने बाद आया था और मेरा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो 1 साल बाद आया था। तो मैं कब से वैलिड हूँ। तो ये चेक करने के लिए आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप DHA एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा इधर पे कि आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर कैसे कर सकते हैं, ओके। उसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप लोगों को फिर भी मैं एक छोटे लेंथ में बता दूं तो आप समझ लीजिए आज अगर एग्जाम क्लियर करते हो, ठीक है, और जब भी आपका रिजल्ट आता है 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो जब भी आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, एज पर DHA बता रहा हूं मैं आपको, ओके। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के नीचे डेट लिखा होता है विथ मंथ, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई भी सवाल पूछना रहे कि सर कुछ भी रहे, ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग एक काम जरूर करें कि आप लोग आपका नाम तो भेजिए ही, प्लस कौन से ईयर में आपने पास किया है विद द मंथ, ठीक है, क्योंकि कोई अगस्त में पास हुआ और कोई मई में पास हुआ होता है, ठीक है। तो आप ये जरूर भेजा करें मुझे कि अगस्त में सर मैं 2016 में पास हुआ हूँ, या सितंबर में, या दिसंबर में, या मई में, कोई भी हो, मंथ प्लस ईयर ये दोनों भेजा करें। और प्लस क्वालिफिकेशन आप भेजा करें ताकि मेरे लिए आसानी हो, बार बार एक ही चीज पूछने की जरूरत ना पड़े, कब क्लियर किया, क्या किया। आप एक ही बार बताइए कि भाई मेरा नाम इम्तियाज है, मैंने 2018 में सर बी फार्म कंप्लीट किया है, दैट्स इट। तो उसके बाद आपका सवाल आ चाहिए कि सर मैं जो भी आपको प्रॉब्लम है, एग्जाम कब देना है, एग्जाम कैसे दे सकता हूँ, एग्जाम की तैयारी कहाँ से करूँ, नोट्स चाहिए, जो भी XYZ जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे को मैसेज प्लीज किया करें ताकि मेरे लिए कैसा कि बार बार एक ही चीज को रिप्लाई करने के लिए बैठे रहूँ, ओके। तो आप लोग ये बात समझिए। उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि एग्जाम दे सकते हैं कब। जैसे कि आप हम लोग में ये डिस्कस कर रहे थे कि आज हम लोग एग्जाम के लिए जैसे डेट ले लेते, आज एग्जाम खत्म हुआ, सपोज 10 दिन बाद मेरा एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आता है रिजल्ट के नीचे डेट लिखा होता है कि भाई ये डेट को आपने क्लियर किया है, तो वो डेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस काउंट करने के लिए।
बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सर मैंने 10th से किया है, मैंने 12th से किया है, अपना फार्मेसी में पहले से हूँ सर मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आ जाऊँगा। बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपको आपके फार्मेसी खत्म होने के बाद 2 साल का चाहिए, ठीक है। और या तो फिर रिटेल और मतलब OR नहीं है, AUR और, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस जो है आपका होना चाहिए या तो रिटेल फार्मेसी में होना चाहिए या तो फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में होना चाहिए, ठीक है। ये 2 जगह में से कोई भी जगह पे होगा तो ही आपका आगे का प्रोसीजर हो सकता है। आप लोग मुझे को बोलते हैं कि सर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है पर मार्केटिंग में, तो चलेगा क्या मैं उसका एक्सपीरियंस लेटर दूंगा तो? सर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो चलेगा क्या? सर मेरा 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है सर मेरा टीचिंग में, सर वो चलेगा क्या? आप लोगों को जॉब कहाँ करना है पहले आप ये सोचिए तो, समझिए तो, ठीक है। आपको जॉब करना है इन फार्मेसी, ठीक है। तो अगर आपको फार्मेसी में जॉब करना है तो आप लोगों को फार्मेसी का एक्सपीरियंस चाहिए। ये सब बाकी सब एक्सपीरियंस लेकर क्या करेंगे जो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। आप लोग जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं लेते रहिए, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको साइड बाय साइड फार्मेसी में भी जॉब करते रहना चाहिए ताकि आपका एक्सपीरियंस भी बनता रहे साइड बाय साइड, ओके। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई कि अगर 2018 में एग्जाम आपने क्लियर किया, रिजल्ट अगर आ गया आपका 2018 अगस्त में, समझ लीजिए तो 2018, 19, 2020 में आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये गारंटीडली नहीं बोल सकता हूँ, मगर हम लोग आपके लिए ट्राई करेंगे अप्लाई करने के लिए। अगर एप्लीकेशन में अगर फेल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आपका पैसा पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कि सर टोटल फीस कितना लगेगा, ठीक है। यही सवाल सबका आता है और सब लोग का कहना यही होता है कि सर इतना पैसा क्यों, ठीक है। तो देखिए टोटल फीस जो लगता है आपका लगता है 80,000, ठीक है, जिसमें ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन ये है कि एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, आपको देना है 30,000। तो ये 30,000 में से जो है आपका 25,000 रुपए आपका एग्जाम फीस में चले जाता है, ओके। नॉट 25,000 एक्चुअली, एनीथिंग बिटवीन 22 to 25,000 के बीच में जाता है। तो मैं 24,000 पकड़ता हूँ ऑन एन एवरेज, ठीक है। 24,000 चले जाता है आपके एग्जाम के लिए, ओके। और बाकी का जो 6,000 रुपये बचा रहता है ये आप जब भी एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, डेटा फ्लो जब आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपका DHA एलिजिबिलिटी लेटर निकलता है, ठीक है। तो ये 6,000 जो है आपका एलिजिबिलिटी लेटर के लिए यूज होगा, ठीक है। आपका एलिजिबिलिटी लेटर के लिए ये होगा। तो इस तरह से आपके 30,000 रुपये जो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। अब बचता है आपका 50,000, ठीक है। ये लगता है आपके डेटा फ्लो के लिए, डेटा फ्लो के लिए लगेगा ये आपका 50,000, ठीक है। अब लोग यही बोलते हैं कि सर आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग कहीं और से अगर देख रहे हैं तो कोई बोल रहा सर 35,000 में हो जाएगा, कोई बोल रहा सर 40,000 में हो जाएगा, कोई 45,000 में हो रहा है। पर आप अगर 80,000 बोलेंगे तो सर कैसा चलेगा, क्योंकि वहां पर अगर मैं करवाऊंगा तो मुझे कम से कम दाम में हो जाएगा, तो मैं आपसे क्यों करवा के लूँ। बात आपकी एकदम सही है कि आप हमसे क्यों करवा के लिए। देखिए ऐसा है कि आपको हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं कंप्लीटली। आप कहीं पे भी आप करवाइए अपना काम, आपको कोई गाइडेंस नहीं देगा कि दुबई में क्या हो रहा है, दुबई में कैसा किया जाए, क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, ओके। हम लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप लोग जब भी फ्री होते हो, जब भी आपको डाउट होता है, आप लोग हमको मैसेज करते हैं और हम लोग आपको बिना हिचकिटाहट की भाई आपको ये कराना जरूरी है। हम लोग आपके लिए ये नहीं बैठे रहते कि आप हमारे से प्रोसेस करवाएंगे तो ही हम लोग आपका जवाब देंगे, सवालों का जवाब देंगे। हम लोग कभी भी ये नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जो मुझे पता नहीं है डेटा फ्लो के बारे में, मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को इसके बारे में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैं आप लोग को ये बताता भी हूँ कि मुझे डेटा फ्लो के बारे में पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको इसके बारे में रिप्लाई नहीं करता। बट अदर देन दैट आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या ज़रूरी है आपको यहाँ पर लाने के लिए, आपको यहाँ पर आने के टाइम पे किससे मिलना ज़रूरी है, कौन सी जगह आपको जाके आपका CV ड्रॉप करना है, CV कैसे बनाना है, यहाँ पर आके जो है आप ऑफलाइन में कैसे ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन में कैसे ट्राई कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग आपको कंप्लीटली डिटेल्स में बताते हैं, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इतना हेल्प आपकी कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये बात समझिए कि भले हम लोग अगर आपसे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ले भी रहे, ठीक है, तो जो बंदा जो प्रोसेस करेगा वो तो अपना चार्ज लेगा ही लेगा, ठीक है। तो अपना चार्ज लेगा, प्लस हम लोग आपको यहाँ से बैठे बैठे यहाँ पर आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। और प्लस यही नहीं कि आप मतलब आपको जॉब लग गया तो नहीं, उसके बाद भी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको समझो जॉब में आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तभी भी आप हमको ही मैसेज करते हो कि सर मुझे सर जॉब में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूँ इसके लिए, मैं इसको कैसे टैकल करूँ, क्या मैं जॉब चेंज कर सकता हूँ, क्या सर मुझे 6 महीना रहना ज़रूरी है, क्या मैं 3 महीने में छोड़ सकता हूँ सर, क्या मुझे इतना मैं हैरेस हो चुका कि मैं अपने फार्मेसी में नहीं। तो देखिए जब आपके पास कोई गाइडेंस देने वाला रहे ना, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है कि आप कोई भी देश में रहे, कहीं पे भी रहे, अगर आपको वहाँ पे कोई गाइड करने वाला है ना, आपको आपके बड़े भाई की तरह हम लोग आपको समझाते हैं। जो भी आप समझिए, आप बड़े भाई समझिए, छोटे भाई समझिए, आपका सर समझिए, आप कुछ भी समझिए, आपकी कलीग समझिए, ठीक है। बट आपको जो हम लोग गाइडेंस यहाँ पे देते हैं, मेरे ख्याल से ये गाइडेंस आपको कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं देगा आपको, ठीक है। तो
इस तरह से हम लोग आपसे 50,000 जब एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है, ये फीस भी आपको तभी देना है जब आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है। ओके, अगर ये नहीं होता है तो हम लोग आपको आगे का प्रोसीजर की बात करते ही नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम फीस जो है आपका लगता है 30,000, डेटा फ्लो का लगता है आपका 80,000, ठीक है। अब जो ये जो प्रोसेस है ये मैं भी नहीं करता हूँ, ये कोई और करता है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, और ये हमारी जो स्क्रीन है इधर पे भी इसका नंबर क्लिक करवा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए ये नंबर है। आपको जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, और ये आपको सब कुछ A to Z सब चीज़ के लिए आपको हेल्प करेंगे। नोट्स के लिए हेल्प करेंगे, आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे, आपको डेटा फ्लो के लिए हेल्प करेंगे। आपको जो भी डाउट है, आपको ये एग्जाम रिलेटेड और डेटा फ्लो रिलेटेड, आप इनसे पूछ सकते हैं और आप इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको डाउट है उसके लिए मैं बैठा ही हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को समझ में आ गई कि टोटल फीस कितना लग रहा है और क्यों इतना चार्जेस हो रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से 80,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। कि देखिए 80,000 में इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट भी मांग रहे हैं। मुझे उस डिटेल में नहीं जाना है क्या लोग क्या मांग रहे हैं, ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का ये 80,000 आप ये इन्वेस्टमेंट समझ के चलिए कि आज अगर आप ये इन्वेस्ट करते हो तो कल को आपको ये रिफंड होने ही वाला है, ठीक है। जब भी आपको जॉब मिलेगा मेरे ख्याल से आपका 2 महीना 3 महीना आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि कितना टाइम लगेगा सर एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर आज अगर मैं इन्वॉल्व होता हूँ, आज मैं अगर प्रोसेस शुरू करता हूँ, आज मैं अपने एग्जाम का डेट अगर पढ़ाई शुरू करता हूँ तो ये कब तक क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर जॉब के साथ साथ अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत आसान भी है। मतलब सिर्फ एक चेंजेस आया है इसमें कि पहले 100 मार्क्स का आता था और अब 150 मार्क्स का कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। पासिंग परसेंटेज 55% ही है, दैट मीन्स आपको 70 to 75 के आसपास, मतलब उसके ऊपर ही लाना है, ठीक है। पर जिस तरह के नोट्स मिलते हैं या जिस तरह का सिखाया जाता है या बताया जाता है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपको 80 to 90% ईजिली कहीं नहीं है आपका, ठीक है। 150 में से मेरे ख्याल से आप लोग 120 तो ईजिली ला ही सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग मार्क्स नहीं देख सकते हैं, बट हम लोग परफॉर्मेंस जरूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ भाई आपने कहाँ गलती की, कहाँ गलती नहीं की आपने, ओके। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अगर आप जॉब कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जॉब करना मतलब एक हेक्टिक काम पहले से ही है। इंडिया में जॉब करना मतलब 10 से 12 घंटा आप जॉब करोगे, कम से कम 1 से 2 घंटा आप पढ़ाई में दोगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, अगर आपकी शादी हुई है तो फिर तो मैं 1 ही घंटा पकड़ता हूँ, ठीक है, कि आप 1 घंटा दे सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। अगर 1 घंटा आप पढ़ते बैठने के लिए तो मेरे ख्याल से आपके 20 से 30 क्वेश्चन 1 घंटे में इजीली हो जाते हैं, ओके। और ये आज का ये वीडियो डिप्लोमा के ऊपर स्टार्ट करने का मतलब ये था क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट से मैंने बात किया है जो डिप्लोमा क्लियर ही है, ठीक है, जिन्होंने बीफार्म किया ही नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से कोरोना आने की वजह से बहुत सारे लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी फार्मेसी कर लेते, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन था जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। बट अब इस वजह से इतना ये हो गया कि बहुत सारे लोग डी फार्म ही किए, डिप्लोमा ही किए, उन्होंने बैचलर्स किए ही नहीं। मेरे ख्याल से अगर 100 लोगों ने डिप्लोमा किया होगा तो उसके कंपैरिजन में मेरे ख्याल से 50 लोगों ने बी फार्मेसी किया होगा, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आप लोग अगर मैरिड है तो मेरे ख्याल से 1 घंटा भी अगर आप देते हो तो आपका 20 से 30 क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्सिमम 300 से 400 क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये पकड़ के चलिए कि आपको खुद को कितना घंटा लगने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप हर रोज 10-10 क्वेश्चन भी अगर करते हो तो 1 महीने में आपके 300 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और 1 महीने में अगर आपके 300 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको अगर रिवीजन करना है तो मेरे ख्याल से 2 दिन आपके लिए रिवीजन के लिए इनफ है, ठीक है। बट अगर कोई बंदा है जो नॉन मैरिड है और जो जॉब भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है और उसको सिर्फ एग्जाम देना है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए 15 डेज इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है। हाँ ठीक है, इनिशियली में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है याद करने में, बट मेरे हिसाब से अगर आप दिन भर में 7 से 8 घंटा अगर देते हो तो 15 दिन मैक्सिमम आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात हैं कि नोट्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स वही बंदे से मिलेगा जिसका बंदे का नंबर मैंने ऑलरेडी दे के रखा हूँ, ठीक है। आप उस बंदे से बात करिए। एक डिप्लोमा का एक यही प्रॉब्लम है कि वो बंदा जो है डिप्लोमा के लिए नोट्स नहीं दे रहे सिर्फ, ठीक है। आप इसके बाद से अगर कांटेक्ट करेंगे तो पता नहीं वो चार्जेस क्या मांगेंगे अगर नोट्स के लिए, बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि वो नोट्स नहीं दे रहे डिप्लोमा के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास कन्फर्म्ड क्वेश्चन है जो उसमें से ही आता है, ठीक है। वो उसमें से आपको इतना हेल्प कर देंगे, मेरे ख्याल से 400 या 500-700 क्वेश्चन मेरे ख्याल से उनके पास होंगे, वो उसमें से ही पूछता है और उसमें से ही आने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो आपको कैसा है कि डिप्लोमा के लिए आपको नोट्स नहीं देते हैं। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है। तो अगर वो दे देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते तो अगर आप पूरा प्रोसीजर करवाते तो उसी दरमियान आपको मिल जाएगा,
ठीक है। देखिए नोट्स एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो आप आगे के स्टेप पे नहीं जा पाएंगे, बराबर। और वो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको चाहिए नोट्स, ठीक है। तो क्यों ना आप उसी बंदे से सब कुछ प्रोसीजर या जो भी है, ये आपकी मर्जी है, किसी जगह फोर्स नहीं है, किसी जगह कोई ये दबाव नहीं है कि आप वहां से करिए जो भी है XYZ, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या करें कि जॉब जल्दी मिल जाए, ठीक है। ये सबसे अहम क्वेश्चन है। ये सबको यही डाउट रहता है कि सर एग्जाम तो क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी लेटर भी आ गया, अब क्या करूं मैं सर, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि जब भी आप ये दे देते हो, आपका एलिजिबिलिटी लेटर आ जाता है, तो आप उसे प्लीज MOH में कन्वर्ट करवा के आइए, ठीक है। अगर आप नहीं करवा के आएंगे तो यहाँ पर आके आप जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो उसी दरमियान क्या होता है कि आप लोग मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके बाद में पता चलता है कि अरे दुबई में तो जॉब नहीं है, वहाँ पर जॉब है बट शारजा में मिल रहा है या रसल का में मिल रहा है, बट वहाँ के लिए MOH चाहिए और वो मेरे पास है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आप लोग पैसा पहले से तो शॉर्ट लेकर आते हो, ठीक है। अब उस शॉर्ट पैसे में वापस अगर आपको फिर जॉब ढूंढना है या जॉब के बाद में वो जॉब ढूंढना भी है और आपको फिर MOH में कन्वर्ट भी करवाना है, ठीक है। तो उसमें आपका पैसा और चले जाता है, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी आ जाए और फिर ऐसा लगता है कि भाई जल्दी जल्दी जॉब मिल जाए तो बेहतर है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग DHA को MOH में कन्वर्ट करवा के आइए, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि DHA में जो है ना जॉब की वैकेंसी फॉर डिप्लोमा होल्डर बहुत कम है, और इसके लिए मैं DHA देने वाला हूँ क्योंकि DHA देना एग्जाम बहुत आसान है, ठीक है, फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। B.Pharm थोड़ा टफ कर दिया है, बट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आज भी वैसे ही एग्जाम है, बहुत आसान है, आप एग्जाम एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि डिप्लोमा वाले के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या सैलरी पैकेज आज के टाइम पे मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आपको अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड खुदा हाफिज।